पंछी अकेला है। श्रोताओ, सुप्रभात में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। कपाट खुले, भक्तों के जयकारे से गूंजा केदार धाम। आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह 7 बजे खोल दिए गए। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। यात्रा शुरू होते ही पंजीकरण का आंकड़ा 23 लाख के पार हो गया है। कठुआ में 4500 करोड़ से लगेगा सौर ऊर्जा संयंत्र, मिलेगा रोजगार। देश का जाना माना चिरिपाल समूह कठुआ के भागथली में सौर ऊर्जा विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। इसकी स्थापना से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। डोगरी लोक कलाकार रुमालो राम को पद्मश्री सम्मान मिला। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्यों, मुख्य रूप से गीतड़ू व भाग को मंच पर प्रस्तुत करने वाले रुमालो राम उधमपुर जिला के रामनगर क्षेत्र के अमरोह गांव के रहने वाले हैं। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण में होगा विकास, युवाओं के लिए पैदा होंगे अवसर। लीड SJK इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग और स्क्वास्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू की ओर से करवाए गए सुयोग LJK सम्मेलन में उद्यमिता को बढ़ावा देने के बिंदुओं पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना भी था। परशुराम जयंती पर शहर में धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। पीली पगड़ी बांधे, हाथों में झंडा लिए लोगों ने किया जय श्री राम और जय परशुराम का उद्घोष। झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। सब्सिडी खत्म होने से 22% घट गई है ई यात्री वाहनों की बिक्री। इसकी प्रमुख वजह फेम 2 योजना का मार्च में खत्म होना है, जिसमें ई यात्री वाहनों PV की खरीद पर 1.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी। देश में 1 अप्रैल से लागू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 में भी ई यात्री वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। अक्षय तृतीया पर सोना 950 रुपए महंगा, 73,000 पार। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार 2 सत्रों की गिरावट के बाद शुक्रवार को तेजी लौटी। 2300 रुपए महंगी चांदी 85,500 पर हुई बंद। अक्षय तृतीया पर देश भर में बिका 22 टन तक सोना। श्रीनगर राजमार्ग बंद होने से परेशानी, लेह में जरूरी वस्तुओं की कमी। पर्यटन सीजन शुरू होने में भी हो रही देरी। खराब मौसम के चलते राजमार्ग को करना पड़ा बंद। श्रीनगर लेह सड़क बंद होने के कारण दूध, सब्जियां, मक्खन और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी हुई कमी। ऐसा लद्दाख पोर्ट एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर इशी नमग्याल ने कहा, जिससे केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि लेह पहुंचे पर्यटक तक प्रभावित हो रहे हैं। भूस्खलन से सुंदरबनी नौशहरा मार्ग 2 घंटे रहा अवरुद्ध। 10 मई शुक्रवार की दोपहर को ही जोरदार बारिश के कारण नौशहरा के दब्बड़ गांव में भूस्खलन होने से मार्ग 2 घंटे बंद रहा, जिस कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब समग्र प्री स्कूल स्टेशनों के रूप में काम करेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। रामबन के ICDS जहांगीर हाशमी ने गूल, उखराल, रामबन और बनिहाल में 4 ICDS परियोजनाओं में पोषण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियों को बढ़ाने हेतु प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक में हाशमी ने बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण को संबोधित करने की बात की। कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र अब समग्र प्री स्कूल स्टेशनों के रूप में काम करेंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को जून माह के पहले या दूसरे सप्ताह से जम्मू एयरपोर्ट से मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा मिल सकती है। इसका किराया 35,000 रुपए अदा करना पड़ेगा। इसमें पंछी हेलीपैड से 2.5 किलोमीटर का सफर बैटरी कार से भवन तक शामिल है। साथ ही वापस आने के लिए हेलीपैड छोड़कर जम्मू एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। यह किराया जम्मू से भवन और भवन से जम्मू एयरपोर्ट तक का है।
जम्मू में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संगम एंटरप्राइजेज नामक कंपनी ने 300 लोगों की जमा पूंजी के 11 करोड़ रुपए डकार लिए। यह पैसा कमेटियां डालने और पैसा 75 दिनों में दुगना करने के नाम पर हड़पा गया। इसका मामले में पुलिस ने कंपनी के मालिक विजय गुप्ता और उनकी पत्नी और बेटे सहित 6 लोगों को आरोपी करार किया, जिन्होंने मिलकर लोगों को साथ धोखाधड़ी की थी। बदलती जीवन शैली और अधिक आरामदायक जिंदगी के चक्कर में समाज में गैर संचारी रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का दायरा बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 30 से ऊपर के व्यक्तियों की जारी एनसीडी स्क्रीनिंग में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसमें आधे से अधिक लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तपात, फैटी लीवर जैसी बीमारियां हो चुकी हैं। अब खेल समाचार। कल शाम चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल मैच में शुभमन गिल और सुदर्शन के शतक से जीता गुजरात। 3 दिवसीय जेएंडके यूटी पावर लिफ्टिंग और डेडलिफ्ट प्रतियोगिता शुक्रवार को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भगवती नगर में शुरू हुई। इसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर्स के इक्विप्ड और क्लासिक के मुकाबले हुए। पावर लिफ्टिंग में आरुष और डेडलिफ्ट में अरुण ने जीता स्वर्ण। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:20 पर होगा और कल सूर्योदय 5:36 पर होगा। इसके साथ ही शुभ प्रभात का आज का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका आज का दिन मंगलमय हो, इसी दुआ के साथ अंजना बड़याल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति अंजना बड़याल की थी। मेरे साथ न्यूज डेस्क पर थी माधवी शर्मा और समाचारों के संकलन में सहयोग दिया था भारती ठाकुर ने।